आज हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, बल्कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक प्रॉपरली एक सेपरेटली सब्जेक्ट है जिसको इंजीनियरिंग के अंदर, बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर, मास्टर्स के अंदर, इवन पीएचडीज के अंदर स्टडी किया जाता है। ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको सब्जेक्ट कहूँगा तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज ये एक बहुत वास्ट फील्ड है प्रोबेबिलिटी। फिर इसी में आगे स्टोकेस्टिक सिस्टम्स आते हैं, एस्टिमेशन आती है, परमुटेशन आती है, कम्बिनेशन आती है, वो फिर एक्सट्रीमली एक लेंथी टॉपिक है। तो आज हम प्रोबेबिलिटी को बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ इंजीनियरिंग और बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, बल्कि एफएससी के अंदर भी ये फर्स्ट ईयर में 7th चैप्टर है मैथमेटिक्स का। तो ये चैप्टर सिर्फ एफएससी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एंट्री टेस्ट के अंदर भी इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्रोबेबिलिटी है क्या चीज़? प्रोबेबिलिटी, लफ्ज़ प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ये है, उर्दू में प्रोबेबिलिटी को हम एहतिमाल कहते हैं, यानी चांस। किसी चीज़ के होने के चांस को हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी। हम कहते हैं ना कि कल ये प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में पाकिस्तान जीत जाएगा, या पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इंडिया जीत जाएगा, या पाकिस्तान और इंडिया का मैच ड्रॉ हो जाएगा। 3 सिचुएशंस होती है मोस्टली। तो इन तीनों इवेंट्स के अंदर कितना कितना चांस है होने का, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, एक क्रिकेट मैच है, उसके अंदर मैच से पहले टॉस किया जाता है। वो टॉस इसलिए किया जाता है ताकि पता चल सके कि किस टीम ने टॉस जीता है, और वो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेते हैं कि वेदर दे वांट टू बैट फर्स्ट और बॉल फर्स्ट। तो ये जो टॉस किया जाता है, इसके अंदर एक कॉइन के ऊपर 2 फेसेस होते हैं, एक हेड और एक टेल। अब या तो हेड आएगा और या टेल आएगा। अब हमारा इवेंट टोटल कितने हो गए? पूरी जो स्पेस सैंपल की, वो हेड और टेल 2 हमारे पास सैंपल स्पेसेस आ गई। यानी इस पूरे इवेंट के अंदर, टॉस के इवेंट के अंदर, हमारे पास 2 किस्म की आउटकम्स आ सकती है, एक हेड और दूसरा टेल। इस लेक्चर को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत समझ आएगी। अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ बेसिक से, क्योंकि ये सब्जेक्ट, इसकी बेसिक्स आएंगी तो आप इसको कर सकेंगे। ये क्रैमिंग नहीं है, बल्कि ये इंतहाई कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी। तो मैं टॉस की बात कर रहा था कि या हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टॉस करूँ, या हेड आ सकता है या टेल। 50-50% चांस है ना, 50-50% चांस है दोनों का। तो अगर मैं ये कहूँ कि हेड के आने का चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो टोटल स्पेसेस कितनी है हमारे पास? 2 है, और चांस हेड का कितना है? 1। तो 1 आउट ऑफ 2 चांस हो गया ना। तो 1/2 कितना होता है? 0.5। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालना चाहता हूँ तो ये 50% हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी टॉस के अंदर हेड के आउटकम के 50% चांसेस हैं। इसी तरह अगर मैं टेल्स की बात करूं तो ऑब्वियसली टेल का भी चांस हाफ है, तो वो भी 0.5 × 100 50% हो जाएगा। तो दोनों के आने का चांस 50-50% है, बिकॉज टोटल सैंपल स्पेस 2 है, उनमें से एक एक चीज 50% चांस के साथ आउटकम उसकी आ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन की बात करें मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी को हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। क्या मतलब है इसका?
इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो टोटल सैंपल है वो 2 है कि या हेड आ सकता है या टेल, तो अगर आप किसी एक इवेंट की चांस की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो मैं फॉर एग्जांपल हेड की बात करूं तो हेड इन दोनों में से कितना बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 2। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल पॉइंट्स का मतलब है नंबर ऑफ हेड्स, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स का मतलब है कि जो टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस है हेड और टेल की। तो अगर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं कि एक मैच है और कॉम्पिटिटर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के हेड के, बल्कि विन की बात करते हैं, विन के चांसेस कितने हैं इंडिया के, फॉर इंडिया, और सैंपल स्पेस क्या है विन, लॉस और ड्रा, तो टोटल स्पेस कितनी है 3। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं विन की, इंडिया को छोड़े बस सिंपल विन की बात अगर हम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, और मैं इसको इजी कर देता हूँ। तो इन 3 में से विन की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल फेवरेबल पॉइंट्स 3, तो 1 डिवाइडेड बाय 3, तो विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब फर्दर आगे चलते हैं। A slip is picked out of 10 slips. हमारे पास टोटल स्लिप्स है 10, ठीक है, वैल्यू समझ लें आप, 10 वैल्यूज है हमारे पास, उसमें से एक 10 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड को उठा लिया, हर कार्ड की अपनी एक वैल्यू है, और वो नंबर्स कितने हैं 1 2 3 अप टू 10। ये आपका सैंपल स्पेस है, याद रखें ये क्या है सैंपल स्पेस। क्वेश्चन क्या है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 स्लिप नंबर डिविजिबल बाय 3, के जो नंबर आएगा स्लिप का वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। दूसरा स्लिप नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 से डिवाइड ना हो सके वो नंबर भी हमने बताना है। तो सैंपल स्पेस देख ले पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 3 से कौन कौन से डिवाइड हो सकते हैं 3 1 जार 3 3 2 जार 6 3 3 जार 9। तो मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ डिविजिबल बाय 3 की, तो वो कितने नंबर है 1 2 3 है आउट ऑफ 10, टोटल नंबर्स 10 है ना, तो 3 के डिविजिबल होने के चांसेस कितने हो गए 3। अब दूसरा पार्ट क्या है नॉट डिविजिबल बाय 3, तो उसके अलावा इन 3 के अलावा 10 में से 3 कितने होते हैं 7, बाकी सारे नंबर जो हैं वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 7 डिवाइडेड बाय 10। आगे चलते हैं। A fair coin is tossed twice. एक कॉइन है सिक्का है, उसको हमने 2 बार टॉस किया। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, और पार्ट बी है 1 हेड, सिर्फ 1 हेड की बात हो रही है। तो एक कॉइन को जब 2 बार टॉस किया जाता है, एक कॉइन को जब 2 बार टॉस किया जाता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटीज आएंगी याद रखें। सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन का भी पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी चीज है। देखिए एक कॉइन है ना,
उसको एक बार टॉस किया, फिर दोबारा टॉस किया, तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि दो कॉइन्स को इकट्ठा एक ही बार टॉस कर लिया, इजी कर लेते हैं। तो जब दो कॉइन्स को एक बार टॉस करेंगे तो आपके पास क्या क्या चांसेस आ सकते हैं, अब क्या पता चलेगा कितनी कॉम्बिनेशन है। फार्मूला इसका है 2 की पावर n, 2 की पावर n कॉइन्स के लिए फार्मूला है। तो 2 की पावर n यानी कितने कॉइन्स है, 2 है, तो 2 2 ज़ार 4। इसका मतलब है आपके पास कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 4। वो क्या हो सकते हैं, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ऊपर वाला हेड कर लेते हैं, और टेल टेल। फिर बताता हूँ, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये कॉम्बिनेशन आ सकते हैं ना। तो मैं सैंपल स्पेस क्या ले लूंगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि आखिर ऐसी कॉम्बिनेशन किस तरह पता चली हमें कि ऐसे आ सकती है, ये कैसे पता चलेगा। बहुत सिंपल, आपने जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है उनको ये आइडिया होगा, एक इसको हम स्कीम कहते हैं, 2-1 स्कीम, 4-2-1 स्कीम, 8-4-2-1 स्कीम। तो यहाँ पर 4-2-1 बल्कि 2-1 स्कीम यूज करूंगा मैं। 2-1 स्कीम का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने गेट्स पढ़े थे, लॉजिक गेट्स, उनकी अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते थे, आप क्या करते थे, देखिए 0 से लेकर 3 तक हो सकता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 2 + 1 3 हो जाए ना, तो कम से कम 0 हो सकता है, तो यहाँ मैं 0 लिखता हूँ। इसका मतलब क्या है, 0 × 2 0, 0 × 1 0, इन दोनों को ऐड करें क्या आंसर आएगा, 0। इसका मतलब है 0 के लिए जो कॉम्बिनेशन होगी वो क्या होगी, 0 0। और अब मैं 1 के लिए कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस 1 के नीचे 1 लिख देता हूँ और इस 2 के नीचे 0, बिकॉज मुझे 1 चाहिए। तो 1 × 1 1, 0 × 2 0, 0 + 1 1, तो ये 1 की कॉम्बिनेशन हो गई। अब मुझे 2 चाहिए, मैं 2 के नीचे 1 लिखता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 1 और 0 यूज कर सकता हूँ ना। लॉजिक गेट्स में आप 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं यूज कर सकते। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 0 ज़ा 0, तो 2 1 ज़ा 2 + 0 2, ये हो गया 2 के लिए कॉम्बिनेशन 1 0। अब 3 है, तो 3 कैसे बन सकता है, 2 + 1 से, तो इसका मतलब है 2 के नीचे भी 1 लिख लें, 1 के नीचे भी 1, क्यों, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 2 + 1 3। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कॉम्बिनेशन है 0 0 1 0, नहीं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब कॉइन्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कॉइन्स में हेड को 0 कहता हूँ और टेल को 1 कहता हूँ, ठीक है। अब मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, मुझे 0 से स्टार्ट करना है, सही है। तो मुझे 0 चाहिए, तो 0 टेल है कि हेड है, तो बस दोनों को मैं हेड कर देता हूँ, या मैं ये देखें मैंने हेड कर दिया, 0 आ गया। अब मुझे 1 चाहिए, मैं इधर टेल लिख दूंगा, बिकॉज टेल इंटू 1 1 हो जाएगा, और 0 इंटू हेड 0, तो 1 + 0 1, तो टेल के लिए क्या आ गया, 1। इसी तरह टेल हेड के लिए ये हो जाएगा, और टेल टेल ये हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन है। अगर आपको नहीं भी समझ आई या आप नहीं याद करना चाहते इस तरह से, तो आप वैसे भी याद कर लें कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, कोई इशू नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है ये। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको एक और मेथड से भी बता सकता हूँ, जिसको हम कहते हैं ट्री मेथड। वो क्या है, वो ये है कि इस हेड से मैं बनाता हूँ हेड हेड, ठीक है, और इस टेल से मैं बनाता हूँ टेल टेल, और मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, पहले हेड फिर टेल और फिर हेड। तो ये 4 किस्म की कॉम्बिनेशन बन गए हमारे पास, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो यही कॉम्बिनेशन है। अच्छा, बहरहाल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि फाइंड एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम आपको कितने हेड चाहिए, 1। तो एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम 1 हो और ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो। तो इस कॉम्बिनेशन में आपके पास एक हेड तो है ना कम से कम, इसका मतलब ये ठीक है। इसमें भी एक है
बिल्कुल है, इसमें है, बिल्कुल है, इसमें हेड नहीं है। तो अगर मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, तो मैं कह दूंगा 3 डिवाइडेड बाय 4। और अगर मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, अब वन हेड का मतलब है सिर्फ वन हेड, तो वो कितने हैं, 1 और 2, सिर्फ ये दो ही हैं जिसमें सिर्फ एक हेड है, तो ये दो हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1/2, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम एक डाई की एग्जांपल लेते हैं। डाई क्या होता है, जो लूडो के अंदर यूज करते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो मैं अगर सैंपल स्पेस लिखूं एक डाई की, वो क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज एन इवन नंबर। इवन नंबर वो है जो 2 पे और 2 पे डिवाइड हो सके, वो इवन नंबर। तो 2 खुद अपने आप पे भी डिवाइड होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, 3 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ even number is equal to 3 divided by 6, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स आ जाएगी। अब अगर एक क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर कौन से हैं, 1 3 5, कौन से होते हैं ऑड नंबर, जो 2 पे डिवाइड ना हो सके। तो ऑड नंबर्स भी 3 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 1/2। अब अगर क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3, तो 3 पे कौन कौन से डिवाइड हो सकते हैं, एक 3 है और एक 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितने हैं 6, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 1/3। तो इस तरह से हम इसकी भी निकाल लेंगे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, डिटेल से इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके एटलीस्ट 5 to 6 लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको। इसको शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस लेक्चर को ज़रूर देखें और रिलेटेड एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें।